ये अलग अलग देशों में आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इसको लेकर आप क्या देखिए, आज बहुत आवश्यकता है। आज यह मॉडर्न युग में भारत से पलायन करके विदेशों में रह रहे हैं। कितने ने अपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, बहुत सारे वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। का प्रचार प्रसार कैसे हो, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। उनके बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं। जो बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ वो जर्मन तो सीखेगा, वो हिंदी कहाँ से सीखेगा? कि पूर्णाहुति के लिए, पूरा करने के लिए संकल्प से हम लोग विदेशों में काम। राम अयोध्या में जन्म लिए, तब से प्रतिष्ठा हो चुकी है। उनके एक मंदिर, एक सुंदर मंदिर नहीं बना पा रहे थे। जिस प्रकार से 500 वर्षों का एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, आज उस पे सनातन की विजय। कालांतर से चले आए हैं, वही राक्षस है, वही दानव है। पहले हम के साथ हूँ धीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनबीएम हिंदी। अभी मैं पातालपुरी मठ में हूँ, बनारस में। चंडीगढ़ से चल के आए हैं दिनेशरानंद जी महाराज, जो अलग अलग देशों में सनातन धर्म की अलग जगाते हैं और अभी मेरे साथ हैं। नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। गुरुजी, अलग अलग देशों में आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत आवश्यकता है। आज यह मॉडर्न युग में हमारे पूरे भारत की युवा पीढ़ी विदेशों में जा रही है, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। और बहुत से हमारे हजारों की संख्या में युवा भारत से पलायन करके विदेशों में रह रहे हैं। कितने ने अपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, बहुत सारे वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। तो जिनका परिवार विदेशों में रह रहा है, उनके लिए हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि भारतीय प्रवासियों के लिए विदेशों में हमारे अलग अलग स्थानों पे केंद्र हैं और वहाँ पर जाकर के हम लोग उन लोगों के साथ अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं। जो बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ वो जर्मन तो सीखेगा, वो हिंदी कहाँ से सीखेगा? क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। तो उन बच्चों को हिंदी सिखाने का, उन बच्चों को संस्कृत सिखाने का, उन बच्चों को योग, मेडिटेशन, अपनी भारतीय परंपरा को ज्ञान देना हम गुरुओं का, संतों का कर्तव्य है। मैं समझता हूँ इसी कर्तव्य की पूर्णाहुति के लिए, पूरा करने के लिए संकल्प से हम लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। और अभी श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई, भगवान की नहीं हुई। भगवान की प्रतिष्ठा तो युगों युगांतर, जब से ये पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ तब से भगवान की प्रतिष्ठा, जब प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लिए तब से प्रतिष्ठा हो चुकी है। उनके एक मंदिर बना करके सुंदर, उसमें भगवान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये हम सनातनियों के लिए बहुत गौरव का विषय रहा है कि जिस स्थान पर भगवान जन्म लिए, हम लोग वहाँ पे एक सुंदर मंदिर नहीं बना पा रहे थे। जिस प्रकार से 500 वर्षों का एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, आज उस पे सनातन की विजय हुई है। कुछ राजनीतिक दल हैं भारत में, वो सनातन धर्म को लेकर कुछ ऊटपटांग बातें करते रहते हैं, उस पर आपका क्या समझ? देखिए, जो राजनीतिक दल हैं वो आज से नहीं, कालांतर से चले आए हैं। वही राक्षस है, वही दानव है। पहले हम उनको दानव कहते थे, राक्षस कहते थे। आज के वर्तमान समय में वही दल राजनीतिक दल के रूप में हमारे सनातन के खिलाफ खड़े हैं। मैं उनको यही कहूंगा कि उन सबको सनातन की परंपराओं से सीख लेना चाहिए, सनातन का साथ देना चाहिए, नहीं तो उनका अस्तित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है।